बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूँ ताबिंदा गुल। आइए नज़र डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। साबिक टेस्ट कप्तान बाबर आजम के कैरियर का बुरा तरीन दौर। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कप्तान बाबर आजम अपने कैरियर के बुरे तरीन दौर से गुजर रहे हैं। अपनी पिछली 16 इनिंग्स में बाबर 50 से भी महरूम रहे, जिसकी वजह से वो रावलपिंडी टेस्ट के इख्तिताम पर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के टॉप 10 से बाहर हो गए। वो 4 साल 8 माह के अरसे तक टॉप 10 बैटर्स भी रहे थे। एक वक्त था जब बाबर आजम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बेहतरीन बैटर्स में शुमार हुआ करते थे और उनकी कारकर्दगी में रन्स का तसलसल था। लेकिन अब 16 इनिंग्स हो गई हैं और बाबर से एक 50 तक स्कोर न हो सकी। इन 16 इनिंग्स में उन्होंने 20.68 की औसत से सिर्फ 331 रन बनाए। ये वही बाबर थे जो एक वक्त पाकिस्तान के लिए रन्स बनाने की उम्मीद हुआ करते थे। बाबर की फॉर्म का गिरना उनकी रैंकिंग में भी तनज़्ज़ुली की वजह बन गया और वो 1726 दिन आईसीसी टॉप 10 बैटर्स की फहरिस्त में रहने के बाद इससे बाहर हो गए। बाबर आजम पहली मर्तबा 15 दिसंबर 2019 को आईसीसी टॉप 10 में शामिल हुए थे, जिसके बाद उनकी तरक्की का सिलसिला शुरू हुआ और वो मुस्तकिल टॉप 10 की पोजीशन में रहे। पिछले 4 साल 8 माह के दौरान अक्सर वक्त बाबर आजम टॉप 6 में ही रहे। मई 2021 में उनकी पोजीशन 10वें नंबर पर हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पोजीशन बहाल कर ली थी। जुलाई 2022 में बाबर आजम टेस्ट रैंकिंग में टॉप 3 में आए और 2023 के आगाज तक वो टॉप 3 बैटर्स में ही रहे। बाबर आजम दिसंबर 2023 तक टॉप 5 बैटर्स में थे, लेकिन अब वो न सिर्फ टॉप 5 से अपनी जगह खो चुके हैं बल्कि टॉप 10 से भी बाहर हो गए हैं। क्रिकेट फैंस के जहनों में एक ही सवाल है और वो ये कि क्या बाबर आजम की ये ख़राब फॉर्म और रैंकिंग में तनज़्ज़ुली आर्जी है? क्या वो कमबैक कर लेंगे या फिर ये हर उरूज को पहुंचने वाला सवाल है? इस सवाल का जवाब शायद सिर्फ बाबर आजम के पास ही है। ये थी अब तक की अहम खबरें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मज़ीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी यूएसए, DTV NN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल्स देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस।